दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर 2.5 के क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2.4 के पार्ट 2 के बारे में बताया था। पार्ट 1 भी हमने अपलोड किया है और 2.1 से लेके 4 तक जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन हमने सॉल्व करके आपके प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको पॉलिनोमियल से लेके जो भी कंफ्यूजन हो वो सारी दूर हो जाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी शाम को 9 PM की क्लासेस जो है उनकी नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम 2.5 के 1 से लेके 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। वो भी 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक से कई सारे मेथड्स होते हैं मैथ को सॉल्व करने के। आप आज के इस वीडियो में हम 2 मेथड आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप प्रेफर कीजिएगा। चलते हैं आज के हम क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा। जैसा कि आपको हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में सारे आइडेंटिटीज बताई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नहीं देखा है, तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको आइडेंटिटीज के बारे में पता चल जाए और इन सवालों को आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सके। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो आपका फर्स्ट पार्ट है x+4 x+10, इसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटीज मतलब होता है अलजेब्रिक फार्मूला। तो आपका इस क्वेश्चन का फार्मूला है x+a एक ब्रैकेट में x+b। इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर हम x लिखते हैं प्लस ab। ये होता है हमारा आइडेंटिटीज का फार्मूला। अब इसी फार्मूले के बेस पर हम ये वाले क्वेश्चन का मान रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। तो इक्वल में हमारा क्या है, x², तो हमने क्या रख दिया, x² प्लस a क्या है हमारा 4 है, हमने ब्रैकेट में 4 रख दिया। उसके बाद b क्या है हमारा 10, हमने प्लस में 10 रख दिया। फिर हमें x बोल रहा है तो हमने x की जगह पे क्या रख दिया, x। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है प्लस का मार्क। उसके बाद a मल्टीप्लाई b, a हमारा कितना है 4 है, b क्या है हमारा 10 है, हमने b की जगह क्या रख दिया 10। ये हमने सारे आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग नंबर्स पुट अप कर लिए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व होगा, x² प्लस 4 और 10 कितना हुआ 14, और जब हम ब्रैकेट के बाहर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 10 जा 40। तो ये हुआ हमारा आंसर। ये हुआ आपके आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस क्लास 8 पढ़ी होगी तो इसको लगाने का एक तरीका और भी बताया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के क्वेश्चंस को सेकेंड मेथड के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा ये है कि x+4, जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा है x+4 एक ब्रैकेट में x+10। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में हमारा पहले x लिखा है तो पहले हम इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलिए हम उसको करके देखते हैं। तो पहले हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया x²। उसके बाद हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में हमारा कितना हो गया 10x हो गया। तो इतना हमको मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेकेंड डिजिट है ब्रैकेट के अंदर, उसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट डिजिट से दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्क हमारा क्या है प्लस का। 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 10 जा 40। उसके बाद हमारा क्या हो गया x², और ये दोनों डिजिट सेम से, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस 4x कितना हो जाएगा 14x प्लस 40। अब आप देख सकते हैं दोनों का आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड प्रिफर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x+8
एक ब्रैकेट में x माइनस 10। यहाँ पे हम यही आइडेंटिटीज लगाएंगे। हमारा आइडेंटिटीज क्या है, x प्लस ए एक ब्रैकेट में x प्लस बी एक ब्रैकेट में इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस क्या है, ए बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे, हमारा x ही है तो हम एक्स स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी, ए की जगह पे हमारा क्या है, 8 है, बट हमारा b की जगह पे क्या है, b की जगह पर हमारा माइनस 10 है। हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, फिर हमने x लिखा, फिर प्लस a की जगह हमने 8 लिखा और b हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में माइनस का 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर और 10 जब प्लस और माइनस का कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10, और 8 माइनस 10 में तो माइनस 2 आ जाएगा हमारा, माइनस 2। और इधर हमारा x है तो x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की और आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या होगा, आइडेंटिटीज होगी हमारी x प्लस a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस a मल्टीप्लाई b। हम यहाँ मान पुट अप करेंगे, x की जगह पर हम 3x का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर x के साथ हमारा 3b है तो हम क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस a कितना है हमारा 4 और b हमारा कितना है माइनस का 5। ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, माइनस का 5, x हमारा कितना है 3x, फिर प्लस कर दिया हमने, a की जगह 4 रखा और मल्टीप्लाई में b की जगह माइनस का 5 रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर खोलेंगे तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 में से 4 गया, हमारा कितना बचेगा, माइनस 5 में से 4 गया तो हमारा माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई 3x प्लस प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 20। तो ये हुआ हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। आई विश आपको समझ में आ रहे होंगे सारे सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो आपने अगर इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम क्या मान लेते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a हमारा क्या है, y का स्क्वायर और हमारा b क्या है 3/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, y की पावर 4 माइनस 9/4। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट भी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की और मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। इसका भी इक्वेशन वैसे ही होगा जैसे हमने फोर्थ वाले को किया है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कर देंगे। हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो सारे पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारे सवाल के सॉल्यूशन विद फॉर्मूला आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम मूव करेंगे 2.5 के सेकंड क्वेश्चन की ओर।
अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। बिना आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए आपको इवैल्यूएट करना है इसको। जैसा कि आप ऐसे 103 107 को आपस में मल्टीप्लाई अपॉन में करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके। चलिए हम आइडेंटिटीज का ट्रिक लगाते हैं। तो ये 103 है, मतलब 103 मल्टीप्लाई 107 है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 100 प्लस 3 मल्टी सॉरी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7। तो क्या ये इस आइडेंटिटीज की फॉर्म में नहीं बन गया? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के बाहर एक्स फिर प्लस ए बी, इस फॉर्म में हमारा बन गया। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रिक अपनाई थी, ये आइडेंटिटीज यूज की थी, वही हम सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स में आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो हमारा x क्या है यहाँ पे, यह हमारा 100 है, हमने 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस a क्या है हमारा 3 है, और b क्या है हमारा 7 है, 3 प्लस 7 हमने कर दिया। फिर x क्या है हमारा 100, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, हमको a मल्टीप्लाई b करना है। a हमारा 3 हो गया और b हमारा 7, 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 100 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो हमारा कितना हो जाता है 10,000, और 3 7 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, प्लस 3 7 जा 21। अब इसको आपस में हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11,021। ये हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 95 मल्टीप्लाई 96, 95 मल्टीप्लाई 96। तो 95 हमारे किसके नियर अबाउट है, हमारे 100 के नियर अबाउट है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 100 माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और 96 भी हमारा 100 के नियर अबाउट है, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 4। अब हमको यही फॉर्मूला मिल गया, यही आइडेंटिटीज के हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है हमारा आइडेंटिटीज, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमारा एक्स कितना है 100 है, हमने 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए हमारा कितना है माइनस का 5, प्लस बी, बी हमारा कितना है 4, तो 4 हमारा माइनस में, तो यहां हमारा माइनस में ही हो जाएगा। एक्स हमारा कितना है 100 प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ए हमारा कितना है -5 ब्रैकेट में -4, बी हो गया हमारा 100 का 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस -5 और -4 कितना हो गया 9, -9, और -9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 900, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 5 जा 20। अब हम प्लस वाली डिजिट को एक साथ ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,020 माइनस 900, और इसको माइनस करने पर हमको मिलता है 9,984। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की ओर। बहुत ही इजी वे में मैंने सारे पार्ट्स को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। सेकेंड हमारा पार्ट क्या कह रहा है, 104 मल्टीप्लाई 96। अब 104 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 96 को 100 माइनस 4। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो हमारा क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 100 का स्क्वायर, b हमारा कितना है 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ 10,000 माइनस 16। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9,984। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। और सेकेंड का हमारा आंसर होगा 9,120। सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, होगा 9,120। ये हो गया हमारा सेकेंड का
आंसर। अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो क्या हम इसको 3x² प्लस 2 ब्रैकेट में 3x ब्रैकेट में y प्लस y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, आप 8th 7th से पढ़ते आए हैं, आप लोग को पता होगा कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² जिसका है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट तो हमारा y² माइनस y² अपॉन 100। ये तो ऑलरेडी हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हाई है। तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में है ये। तो y माइनस y अपॉन 10, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे y प्लस y अपॉन 10। ये हो गया हमारा a² माइनस b² इक्वल a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b के आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने थर्ड क्वेश्चन के भी जितने पार्ट थे उन सारे पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के भी जितने भी पार्ट हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 5th से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमको इसका फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मान सकते हैं, जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसका क्या होगा हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल हमारा क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फॉर्मूले पे हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। a² हमारा क्या है, x का स्क्वायर, b क्या है हमारा प्लस 2y का स्क्वायर, उसके बाद हमारा क्या है c हमारा क्या है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 2y प्लस 2bc, 2b हमारा कितना है 2y मल्टीप्लाई 2y, c हमारा कितना है 4z, उसके बाद प्लस का 2ca, 2 इतना है, c कितना है हमारा, c हमारा 4z है, a हमारा कितना है x है। अब आपस में हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो x² प्लस 2 2 जा 4y² प्लस 4 4 जा 16z² प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8xz, कितना हो जाएगा 8xz। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लगेंगे इसी आइडेंटिटीज का यूज करके। चलिए हम सारे पार्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं।
हमारा सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई प्लस 4z। इसका भी हमारा वही आइडेंटिटीज होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a ये हो गया हमारा, b ये हो गया और c ये हो गया। a की जगह हमने 2x स्क्वायर रखा, b की जगह पे हम माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस c की जगह z लिखेंगे प्लस 2, फिर a की जगह हम मल्टीप्लाई 2x लिखेंगे, b की जगह माइनस y लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस y, c हमारा कितना है z, फिर प्लस लिखेंगे 2, c कितना है हमारा z मल्टीप्लाई 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4x वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y z यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4x z। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2yz प्लस 4xz। आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे इक्वेशंस। मूव करते हैं थर्ड की ओर। थर्ड भी हमारा उसी पैटर्न पे लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने लिखा a की जगह इसको a माना, इसको माना b, इसको माना c, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस c कितना है हमारा 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है हमारा माइनस 2x मल्टीप्लाई b हमारा 3y, उसके बाद हमारा क्या है 2bc मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z, प्लस में हमारा क्या है 2ca, 2c कितना है 2z और a हमारा कितना है माइनस का 2x। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर को x को स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8xz। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का इक्वेशन। अब मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर। हमारा फोर्थ पार्ट भी इसी बेस पे लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a b c, a हमारा कितना है 3a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3a मल्टीप्लाई माइनस 7b प्लस 2a कितना है 3a मल्टीप्लाई माइनस 7b प्लस में हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई c कितना है हमारा माइनस का c है और a कितना है हमारा 3a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 का a स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस का 49 b स्क्वायर और माइनस 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 प्लस c स्क्वायर और 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ab माइनस का 42 ab। फिर यहां पर हो जाएगा हमारा ये है माइनस 3a और माइनस का हमारा क्या है 7b, तो यहां पर हो जाएगा माइनस
2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 ए बी प्लस माइनस माइनस 2 2 3 जा 6 ए सी। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3a माइनस 7b है और 2bc में b में हमें लिखना था 7 माइनस का 7b, माइनस का 7b और c की जगह पर माइनस का c हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 14c। यहाँ हो जाएगा हमारा 14ac। ये हो गया हमारा आंसर। अब मूव करते हैं हम 4 और 5 पार्ट की ओर। फोर्थ हमारा क्या है, -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर। इसका भी हमारा फार्मूला वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर की जगह a माना, b माना, से c माना। a की जगह -2x स्क्वायर, b की जगह प्लस 5y स्क्वायर प्लस c की जगह -3z स्क्वायर प्लस 2a। a कितना है हमारा -2x, b कितना है हमारा 5y प्लस 2, b कितना है 5y, फिर हमारा c कितना है माइनस का 3z प्लस में 2ca, 2c कितना है हमारा -3z, a कितना है हमारा -2x। सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4x स्क्वायर, 2 t जा 4x स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9z हो जाएगा। उसके बाद 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 माइनस 30yz माइनस माइनस प्लस 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 का निशान प्लस, 2 3 जा 6 6 2 जा 12xz। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब मूव करते हैं हम लास्ट पार्ट की ओर, उसके बाद हम क्लासेस ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे 2.5 के पार्ट 2 में फिफ्थ से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप हमें सॉल्व करके कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ